हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस साल सन 2024 में 16 अक्टूबर बुधवार के दिन शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस दिन अपने प्यारे से गोपाल जी की सेवा किस तरह से करनी है, उनका स्नान श्रृंगार कैसे कराना है और वो कौन सी खास चीज़ें हैं जो इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में ज़रूर से करनी है, और वो कौन सी चीज़ है जो शरद पूर्णिमा के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए खरीद कर जरूर से लेकर के आनी चाहिए और लड्डू गोपाल जी को अर्पित करनी चाहिए। सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो देखिए हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन ये जो होती है शरद पूर्णिमा, ये विशेष होती है। शरद पूर्णिमा वो रात होती है जिसमें पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास चांद होता है। इस रात को चांद पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होता है और अपने सभी औषधीय गुण पृथ्वीलोक पर छोड़ता है। इस रात्रि चंद्रमा अपनी सभी कलाओं से परिपूर्ण होकर आकाश में विराजमान होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रात्रि को अमृत वर्षा होती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई रोगी व्यक्ति चंद्रमा की शीतल रोशनी में बैठता है तो वो निरोग हो जाता है। देखिए, ये दिन भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा संबंधित है। तो इस दिन अपने लल्ला की, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है? तो देखिए, इस दिन लड्डू गोपाल जी को सुबह जल्दी जगाना चाहिए, फिर उनको जो है जलपान आदि कराना चाहिए, उनको दूध पिलाना चाहिए, फिर थोड़ी देर के बाद में लल्ला को स्नान कराना है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान जरूर से कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए या फिर राधे राधे बोलते हुए, या आपको कोई भजन आता है तो भजन को गाते हुए लल्ला को स्नान कराएं। दूध से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को अष्टगंध चंदन या फिर गोपी चंदन से स्नान जरूर से कराएं। उसके बाद में आप यमुना जल से या इत्र मिश्रित जल से या फिर गुलाब जल से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान जरूर से करवाएं। इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सफेद रंग की न्यू ड्रेस जरूर से लेकर के आएं और सफेद रंग का ही लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार भी धारण करवाएं। आप उनके गले में मोतियों की सफेद माला पहना सकते हैं, हाथ में मोतियों के कंगन धारण करवा सकते हैं। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को सफेद रंग के वस्त्र धारण करवाने हैं और सफेद रंग का ही उनको श्रृंगार धारण करवाना है। और इस दिन लड्डू गोपाल जी के सर पर आप मोर का मुकुट जरूर से पहनाएं, क्योंकि हमारे वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी भी इस दिन श्वेत रंग का श्रृंगार धारण करते हैं, सफेद श्रृंगार धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं और अपने सर पर मोर का मुकुट भी जरूर से लगाते हैं। तो जी, हमारे घर में विराजमान हमारे लड्डू गोपाल जी भी हमारे बिहारी जी के ही बाल स्वरूप हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी को भी इस दिन मोर का मुकुट जरूर से लगाएं। और देखिए, इस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए वो कौन सी विशेष चीज है जो कि हमें खरीद के जरूर से लेकर के आनी चाहिए। देखिए, वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी वर्ष में एक बार अपने हाथों में मुरली धारण करते हैं। तो शरद पूर्णिमा पर आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक बांस की बांसुरी जरूर से लेकर के आए और शरद पूर्णिमा की रात को उसको अपने लड्डू गोपाल जी को अर्पित जरूर से करें। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ में रास किया था और वहां पर भगवान भोलेनाथ भी गोपी का रूप धारण करके आए थे और आकाश में विराजमान चांद ने भी अपनी गति को रोक लिया था। और देखिए, जो लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वो इस शरद पूर्णिमा से पूर्णमासी के व्रत को शुरू कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही शुभ रहता है। अच्छा, इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन विधिवत किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की आप घर पर कथा भी करवा सकते हैं और इस दिन खीर बनाई जाती है और उसको खुले आकाश के नीचे रखा जाता है। और देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि खीर के अंदर केसर नहीं डालना है, खीर सफेद ही होना चाहिए। अब देखिए, वो कौन सी चीजें हैं जो कि शरद पूर्णिमा पर विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी की सेवा में की जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को सफेद रंग की पोशाक और सफेद रंग का श्रृंगार इस दिन जरूर से धारण करवाएं। एक लकड़ी की बांसुरी लाकर अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ में आप जरूर से दें। इस दिन लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग आप जरूर से लगाएं और इस दिन लड्डू गोपाल जी के हाथ में आप छड़ी ला करके दे सकते हैं या उनके पास में आप रख भी सकते हैं।
अगर हो सके तो इस दिन चंद्रकला का भोग लड्डू गोपाल जी को आप जरूर से लगाएं। अगर आपके यहाँ पर गोपियों का सेट है तो बीच में लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार धारण करा के उनके हाथ में मुरली देकर बीच में बैठा दें और चारों ओर आप जो है गोपियों को खड़ा कर सकते हैं। तो जी इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी की घर पर ही रासलीला करवा सकते हैं। देखिए इस दिन क्या विशेष होता है। देखिए जब आप लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कर लेते हैं, भगवान विष्णु का पूजन कर लेते हैं, उसके बाद में जो है आपको चंद्रमा की भी पूजा करनी होती है और दीपदान करना होता है। उसके बाद में आपको अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को चंद्र दर्शन के लिए चंद्रमा की रोशनी में लेकर के जरूर से जाना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को लड्डू गोपाल जी को चंद्र दर्शन जरूर से कराने चाहिए। और देखिए शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक का महीना भी शुरू माना जाता है। तो अगर आप कार्तिक के कोई नियम लेना चाहते हैं, जैसे कार्तिक स्नान करना चाहते हैं, दीपदान करना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है शरद पूर्णिमा के दिन ही संकल्प लेके शुरू कर सकते हैं। बाकी देखिए जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा हर रोज होती है, उसी समय पर हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सारी सेवाएं करनी है। उनको समय से भोग प्रसादी करानी है, उनकी पूजा करनी है, उनकी आरती करनी है। और देखिए जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा करें या उनका पूजन करें तो वहीं पर आप लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान करके उनका भी साथ में पूजन जरूर से करें। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना है कि शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी को सुबह जल्दी जगाना है और फिर उनका स्नान श्रृंगार करना है। इस दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए पकवान जरूर से बनाएं और उनको भोग लगाएं। देखिए अगर लड्डू गोपाल जी के साथ साथ आपके यहाँ पर शालिग्राम जी हैं तो उनका भी पूजन आपको विधिवत जरूर से करना है। इस दिन देखिए लड्डू गोपाल जी को आप इत्र सेवा जरूर से दें। वैसे तो देखिए लड्डू गोपाल जी को रोज ही इत्र से मालिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आप रोज लड्डू गोपाल जी को इत्र से मालिश नहीं करते हैं तो शरद पूर्णिमा की रात को आपको जो है इत्र से मालिश जरूर से करनी चाहिए। उनके वस्त्रों पर इत्र जरूर से लगाएं, इस बात का खास ख्याल रखें। इस दिन लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर हरी चंदन जरूर से लगाएं और जब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो जाए तो उनको दर्पण सेवा जरूर से देनी चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को भी तो पता चलना चाहिए कि उन्होंने आज कैसा श्रृंगार धारण किया है और वो कितने प्यारे लग रहे हैं। लड्डू गोपाल जी को आप जो है एक मोर का पंख जरूर से दें शरद पूर्णिमा के दिन। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, इस तरह से आप शरद पूर्णिमा के दिन अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।